दोस्तों, एक समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी। मछुआरों के ढेरों परिवार इस बस्ती में रहा करते थे। इन्हीं मछुआरों में एक बूढ़ा मछुआरा ऐसा भी था जो अपनी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। कई वर्ष पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और संतान का सुख उसे नसीब न हुआ। बेचारा किसी प्रकार अपने दिन काट रहा था। जीवन चलाने के लिए वो भी अपनी छोटी सी नाव के सहारे मछलियाँ पकड़ता था और फिर उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी किसी प्रकार चला रहा था। इस काम में उसकी सहायता पड़ोस का ही एक लड़का करता था जो करीब 15 वर्ष का था। या यूं कहिए कि वो लड़का इस बूढ़े मछुआरे से मछली पकड़ने के तौर तरीके एवं गुण सीख रहा था। थोड़ी बहुत कमाई उस लड़के की भी हो जाती, जिससे उसका घर भी चलता था। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि उस बूढ़े मछुआरे को समुद्र में मछलियाँ मिलनी बंद हो गईं। दूसरे मछुआरे तो मछलियाँ पकड़ लाते, पर इस बेचारे बूढ़े मछुआरे के नसीब में मछलियों का अकाल सा पड़ गया। समुद्र में मछलियों की आस में वो जाता, परंतु खाली हाथ लौटता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फलता अन्य मछुआरे उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने उसे सलाह दी कि अब वो बूढ़ा हो गया है, अतः मछली पकड़ना अब उसके वश में नहीं। वो जहाँ भी जाता उसे यही सलाह सुनने को मिलती। इस स्थिति में वो लड़का उस बूढ़े मछुआरे का खाने का प्रबंध किसी प्रकार करता रहा, परंतु एक दिन उसने भी कहा कि वो कल से उसके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कहीं और काम ढूंढने के लिए कहा है। उसके माता पिता का भी यही मानना है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसमें मछली पकड़ने की पहले जैसी शक्ति नहीं रही। अब मछुआरे को भी लगने लगा कि वो सच में बूढ़ा हो गया है और शायद इसी कारण मछली पकड़ने की कला में उतनी पारंगत नहीं रहा। उसे लगा कि उसे शायद कुछ और काम ढूंढना चाहिए। एक दिन वो मछुआरा किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और रस्सी तोड़ भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने जवाब दिया, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सकें, और बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वे इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है। इसीलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। दोस्तों, मछुआरा आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ अपने बंधन इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि वे इस बात में यकीन करने लगे हैं कि वे इस बंधन को तोड़ नहीं पा सकते। उस बूढ़े मछुआरे को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि उसने भी ऐसा मान लिया था कि अब वह उम्र की ढलान में मछली नहीं पकड़ सकता। दोस्तों, इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग कुछ असफलताओं के मिलने से यह मान बैठते हैं कि अब यह कार्य हमसे हो ही नहीं सकता, और हम अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। परंतु सच तो यह है कि हमने कभी उन असफलताओं से सबक ले सफलता की ओर बढ़ने का एक और सजीव प्रयास नहीं किया।